क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान ने चांद पर कदम रख दिए, लेकिन कुछ हजार साल पुराने मंदिरों को हम आज भी वैसा बनाने में असफल हैं? क्या ये सिर्फ हमारी सीमित समझ की वजह से है, या किसी ने हमें सच में कुछ रहस्य छुपाकर छोड़ दिया है? कल्पना कीजिए, एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं आप। नीचे पूरी दुनिया फैली हुई है, हवा में हल्की गर्माहट है, सूरज की किरणें पत्थर पर चमक रही हैं, और वहीं उस चोटी पर खड़ा है एक मंदिर जो समय के हर नियम को चुनौती देता है। तिरुपति बालाजी। हर साल लाखों लोग यहां आते हैं, सोने, चांदी, हीरे, मुकुट, लेकिन असली रहस्य है मूर्ति। पत्थर की मूर्ति जो जिंदा लगती है। वैज्ञानिकों ने पाया, मूर्ति का तापमान आसपास के पत्थरों से अलग है। कहा जाता है मूर्ति पर पसीना आता है, लेकिन चंदन लगाने के बाद भी वो सूखता नहीं। तो सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ आस्था है, या मूर्ति बनाने वालों ने मानव शरीर, तापमान और वातावरण का गहरा ज्ञान रखा था? अगर यह सच में विज्ञान था, तो क्या हमने अपने पूर्वजों की बुद्धि को कम आंका है? तिरुपति केवल आस्था का केंद्र नहीं है, यह मानव विज्ञान और इंजीनियरिंग का भी अद्भुत उदाहरण है। मूर्ति की संरचना में ऐसे पत्थर का उपयोग हुआ है जिसे परखना आज भी मुश्किल है। वैज्ञानिक इसे विशेष तरह की संरचना मानते हैं, लेकिन कोई पूरी तरह नहीं कह सकता कि यह कैसे काम करती है। कभी सोचा है, अगर इस मूर्ति को बनाने वाले इंसान आज होते, तो क्या हमारी आधुनिक तकनीक उनके बराबर हो पाती? और यह केवल तिरुपति का रहस्य नहीं है, हर मंदिर में छिपा है विज्ञान और कला का अद्भुत संगम। अब चलिए महाराष्ट्र के कैलाश मंदिर की ओर। यह मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं है, यह मानव क्षमता पर सबसे बड़ा सवाल है। पूरी चट्टान को काटकर बनाया गया, ऊपर से नीचे की ओर। एक भी गलती होती तो पूरा मंदिर ढह सकता था। इतिहासकार मानते हैं कि तराशने में लगभग 2 लाख टन पत्थर हटाया गया। लेकिन सबसे डराने वाला सवाल है, वह पत्थर गया कहां? आज की आधुनिक मशीनें भी इतनी ऊंचाई पर इतनी सटीकता से काम नहीं कर सकती। यह केवल पत्थर की बात नहीं है, यह गणित, योजना और धैर्य का अद्भुत संगम है। क्या यह तकनीक खो गई, या हम केवल उसके रहस्यों को समझने में असफल रहे हैं? अब चलते हैं ओडिशा। कोणार्क सूर्य मंदिर। 13वीं सदी में बना यह मंदिर केवल सूर्य को समर्पित नहीं है, यह समय का गणित है। मंदिर के पहिए घड़ी की तरह काम करते हैं। छाया दिन के समय को दर्शाती है। मंदिर की दिशा सूर्य की चाल के अनुसार तय की गई है, लेकिन एक छोटी सी गलती पूरी संरचना को नष्ट कर सकती थी। फिर भी यहां कोई गलती नहीं है। क्या यह सिर्फ कला थी, या विज्ञान जिसे धर्म के भीतर छुपाकर रखा गया था? अब केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर। कुछ गुप्त कक्ष खोले गए, पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। सोना, सिक्के, हीरे, मुकुट, इतना धन कि गिनती मुश्किल है। लेकिन एक कक्ष आज भी बंद है। सरकारें बदलीं, कोर्ट के आदेश आए, लेकिन दरवाजा अब भी बंद है। तो सवाल उठता है, क्या कोई जानता है उस कक्ष में क्या है? और अगर हम जान जाएं, क्या हमारी समझ बदल जाएगी? अब चलते हैं तमिलनाडु के बृहदेश्वर मंदिर। 66 मीटर ऊंचाई, 80 टन वजनी शिखर। आज भी इंजीनियर मानते हैं कि इसे ऊपर पहुंचाने के लिए कई किलोमीटर लंबी ढलान बनाई गई होगी। लेकिन सवाल वही है, इतनी सटीक योजना, इतनी भारी संरचना, इतने सीमित संसाधनों में कैसे संभव हुआ? क्या उस दौर में गणित और इंजीनियरिंग हमसे कहीं आगे थे? अंत में पुरी का जगन्नाथ मंदिर। यहां हवा अपने नियम बदल लेती है, जहां समुद्र की आवाज मंदिर के अंदर नहीं जाती। वैज्ञानिक इसे वायुगतिकी और ध्वनि तरंगों से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरा जवाब आज भी अधूरा है। क्या यह सिर्फ तकनीकी कौशल है, या कुछ और जो हम आज भी नहीं समझ पाए हैं? तो अब सवाल ये नहीं है कि ये मंदिर चमत्कार हैं या नहीं। सवाल है, क्या हमने अपने पूर्वजों को कम आंका? क्या मंदिर सिर्फ पूजा की जगह थे, या विज्ञान, विज्ञान और तकनीक के विश्वविद्यालय भी थे? शायद हम आगे बढ़ते बढ़ते पीछे देखना भूल गए, और शायद ये मंदिर आज भी हमें बुला रहे हैं, पूजा के लिए नहीं, समझने के लिए।